एक बूढ़ी औरत ने स्कूल की 3 छात्राओं का अपहरण कर उन्हें अपने पोतों के लिए कैद कर लिया था। शुरू में तीनों लड़कियां बूढ़ी औरत की शर्तों को मानने से इनकार करती हैं, इसलिए बूढ़ी औरत उन्हें रोजा केवल 2 दाने खाने को देती थी। एक हफ्ते में ही तीनों भूख से कमजोर हो जाती हैं। अमीर लड़की यह सहन नहीं कर पाती और बूढ़ी औरत से खाना मांगकर उसकी कोई भी शर्त पूरी करने के लिए राजी हो जाती है। अपना मकसद पूरा होता देख बूढ़ी औरत पहले अमीर लड़की को खाना देती है, फिर उसे अपने पोते के कमरे में बंद कर देती है। तभी एक अजीब आदमी बोरी पहने हुए आता है और लड़की के साथ गलत काम करता है, जिससे बूढ़ी औरत बहुत खुश हो रही थी। इसके बाद उसने अमीर लड़की को वापस कमरे में बंद कर दिया था। उसके काम से खुश होकर बूढ़ी औरत ने उसे कुछ मांस के बंद भी दे दिए थे। जब उसकी दोस्तों ने उससे कुछ खाने को मांगा तो लड़की ने मना कर दिया था। उसका कहना था कि यह उसने अपने शरीर के बदले कमाया है और अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें खुद मेहनत करनी होगी। यह सुनकर दोनों दोस्त हैरान हो जाती हैं कि उनकी दोस्त इतनी बेरहम भी हो सकती है। फिर अगली सुबह तीनों में से एक लड़की भूख से बेहोश हो जाती है। बूढ़ी औरत उसे खाना देने को तैयार थी, लेकिन उसकी एक शर्त थी, लड़की को उसके दूसरे बदसूरत और गूंगे पोते के साथ रात बितानी होगी। जब लड़की पोते के साथ थी उसने भूख का बहाना बनाया और जब पोता खाना लेने गया तो लड़की चुपके से टॉयलेट में चली गई, जहाँ एक लोहे की खिड़की थी। पेंच ढीला होने के कारण वो खिड़की को खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो भागती नहीं बल्कि खिड़की को वापस बंद कर देती है, क्योंकि वो अपनी दोस्तों को भी बचाना चाहती थी। उसने कमरे में लौटकर अपनी दोस्तों के साथ भागने की योजना बनाई। अगले दिन जब बूढ़ी औरत मछली पकड़ने बाहर जाती है तो लड़की ने पोते को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो तीनों लड़कियां मिलकर उसे मारकर बेहोश कर देती हैं। जिसके बाद तीनों टॉयलेट की ओर भागती हैं, लेकिन बाहर एक लंगड़ा बैठा था जो बूढ़ी औरत का दूसरा पोता था। लंगड़ा तुरंत अपने तीसरे भाई को बुलाने लगता है, जिससे बचने के लिए लड़कियां उस पर अलमारी गिरा देती हैं, लेकिन तब तक तीसरा पोता नीचे आ चुका था। वो बिना कुछ बोले गोली चला देता है। किस्मत से गोली लड़की के कंधे को केवल छूकर निकल जाती है। जब तीसरा पोता पास आया तो पता चला कि वो अंधा था। तभी लंगड़े की हरकत से उसका ध्यान भटक जाता है। तीनों लड़कियां टॉयलेट से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर से पकड़ी जाती हैं और उन्हें एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां से भागना अब और भी मुश्किल था। इसलिए वे झूठा समर्पण करने का नाटक करती हैं। उनके नाटक ने बूढ़ी औरत का विश्वास जीत लिया था, जिसके बाद बूढ़ी औरत उन्हें अलग अलग कमरों में तीनों पोतों के पास भेजती है और बाहर से नजर रखती है। आखिर में सब मिलकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन लड़कियों का भागने का इरादा अभी भी नहीं बदला था। लड़कियों को रोज जुल्म सहना पड़ रहा था। तभी एक दिन बूढ़ी औरत को पता चला कि एक लड़की गर्भवती हो चुकी है, जिससे उनका भागना और भी मुश्किल हो गया था। बूढ़ी औरत तीनों लड़कियों को गर्भवती देखना चाहती थी, लेकिन लड़कियां इसका विरोध करती हैं। संकट के समय गर्भवती लड़की बूढ़ी औरत को धमकाती है कि अगर उसने उसकी दोनों दोस्तों को नहीं छोड़ा तो वो खुद को खत्म कर देगी। इससे बूढ़ी औरत घबरा जाती है और दोनों लड़कियों को छोड़ देती है, लेकिन गर्भवती लड़की को बांध कर रखती है। अपनी दोस्त की कुर्बानी देखकर दोनों लड़कियां दुखी हो जाती हैं और अपनी दोस्त को बचाने का संकल्प ले लेती हैं। दोनों चुपके से एक पोते पर हमला करके उसकी बंदूक छीन लेती हैं और वापस उस नर्क में चली जाती हैं। वहाँ उन्होंने लंगड़े को गिराकर बूढ़ी औरत की कनपटी पर बंदूक रख दी थी। बूढ़ी औरत ने चालाकी चलने की कोशिश करी, लेकिन लड़कियों ने उसे काबू कर लिया था। इसके बाद दोनों अपनी दोस्त के पास पहुंचती हैं और एक नाले के रास्ते से भागने लगती हैं। तभी तीसरा अंधा पोता उनके पीछे आने लगता है। एक लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस बीच पानी का पाइप फटने से नाले में बाढ़ आ गई थी। तीनों लड़कियां जल्दी से नाले से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं और अंत में पुलिस को बुलाकर सभी बुरे लोगों को सजा दिलवाती है। लड़कियों की हिम्मत की वजह से आज वो इस नरक से जिंदा बच निकली थी।